स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है कि एक जगह कथा चल रही थी तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि कथा कैसी लगी। बोले बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दूसरे दिन कथा शुरू होने लगी तो पूछा कि कथा कैसी लगी। बोले बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो कथा सुनी। बोले हाँ सुनी। कथा समझ में आई। बोले हाँ समझ में आई। तो बताओ कल कथा कहाँ चल रही थी? तब इधर उधर वो जो सामने बैठे थे यजमान, इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत देर बैठे, सोचते रहे, देखते रहे और फिर कहते हैं कि महाराज जी कल कथा मंच पे ही तो चल रही थी। तो हमारी कथा ये मंच तक ही न सीमित रह जाए, इसके लिए आपको कहते हैं कि इस कथा को जीवन में भी उतारना है। सूरत और समाधि का जो प्रसंग है वो जो चिंतित है, मोह के कारण उस मोह को छोड़ना है। सब काम करने हैं जीवन में, संसार में रहना है, चलना है, रिश्ते निभाने हैं, सब व्यवस्थित करना है, लेकिन उलझना नहीं है, मोह में नहीं पड़ना है, उम्मीद नहीं रखनी है, अभिलाषाएं नहीं रखनी है कि मैंने बेटे के लिए इतना किया तो बेटा भी मेरे लिए ये करेगा ही, मैंने बहू के लिए किया तो बहू भी ये करेगी ही। यही बस दुखों की जड़ है कि हम सोचते हैं कि मैं ये करता हूं तो मेरे लिए भी ये करे ही, ये मोह है। और केवल हम जब करते जाते हैं दूसरों के लिए, सबके लिए करते हैं, उम्मीद नहीं रखते हैं, बस इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम और मोह में इतना ही अंतर है। प्रेम केवल हमारा कर्तव्य बताता है और हमें करने की प्रेरणा देता है कि बस कार्य करते जाइए, और मोह हमें दूसरे से उम्मीद बंधाता है कि ये भी तुम्हारे लिए करेगा। बस इसी में कष्ट है, इसी में दुख है, और इसीलिए हम सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। यही हमारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा? तो भगवती की अनंत कृपा से। वो जो माया स्वरूपणी है, वो माया जो जाल है वो महामाई माया के ही कारण है। तो वो जो महामाई है, जो आदि शक्ति है, उसी ने ये प्रकृति तत्व में ये माया का जाल फैला रखा है। अगर उसकी कृपा हो गई तो हम इस माया से छूटकर, इस बंधन से छूटकर, इस मोह से छूटकर सीधा शिव शंभू के उस स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ माया नहीं है, मोह नहीं है, जहाँ अनंत प्रेम है, जहाँ अनंत ऊंचाइयाँ हैं, जहाँ अनंत दिव्यताएं है, अनंत शोभाएं है। फिर यहाँ रहोगे भी तो कैसे रहना? मैं कई बार कहती हूँ, हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में परेशानी न हो। और देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो, और नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो, नाव में पानी न हो। बस नाव संसार में चलती चली जाए सहज भाव से, पर नाव में पानी आ गया तब मुश्किल है। वैसे मन भी संसार में विचरता जाए, पर मन में संसार आ गया तो समस्या है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविधि सब संता। अनेकों तरीकों से सब अपने अपने तरीके से समय अनुसार सब लोग भजते गाते हैं। वो अनंत है, उसको वाणी से नहीं कहा जा सकता है, पर जिसकी मति में, जिसके अनुभव में जितना आ गया उसने उतना उतना उसको जी लिया, उसने उतना उतना उसको पा लिया है। वो अनंत है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। वो सब जगह एक ही रूप में, एक ही जैसा है, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं है। वो मंदिर में ज्यादा और यहाँ कम नहीं है, वो सब जगह एक ही जैसा है। लेकिन जब जब जैसा जैसा भक्त जितना जितना उसको प्रकट कर लेता है, वो उतना उतना प्रकट हो जाया करता है। किसी भी रूप में, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में। तो बस उन्हीं की अनंत कृपाओं में जीवन जिए, ऐसा हमें महादेव की इस कथा से सीख मिलती है। जैसे राजा सूरत और ये समाधि का कल्याण भगवती की कृपा से हुआ, और ये शिव शंभू में स्वयं उस निराकार में, उस ब्रह्म में, उस तृप्त हुए, लीन हुए, विलुप्त हुए हैं। सब झंझट छूटे हैं। जो अब तक संसार में रहे तब तक तो संसार का सब मिल गया, जिसका राज्य गया था राज्य मिल गया, संतानें संपत्ति जो गई थी वो सब मिल गया। लेकिन जब यहाँ से गए तब फिर वो परम तत्व मिल गया जिसके लिए जीवन बना है, जिसके लिए शरीर मिला है। तो हम सब भी अपने जीवन का, अपने समय का सदुपयोग करें, आनंद करते हुए। इन कथाओं का बहुत बड़ा उत्सव है। कोई व्यक्ति अपने बेटे का विवाह, बेटी का विवाह कर लेगा और तमाम कार्य कर लेता है, लेकिन भगवान की कथा वही करा सकता है जिस पर भगवान की ही कृपा होगी।
बाकी के सारे कार्य अपने प्रयासों से आप कर सकते हो, लेकिन भगवान की कथा पुण्यों से मिलती है, प्रयासों से मिलती नहीं है। भगवान की कृपा से मिलती है, अपने बस से कुछ नहीं होता है।